लास्ट क्लास में कौन कौन था? बोल एक बार। लास्ट क्लास में कौन कौन था? आयुष आप लास्ट क्लास में थे क्या? सर मैं था। अच्छा शिव आप थे, आयुष आप। चलो ठीक है, आप लोग रिप्लाई नो करना, सर। ठीक है? मैं क्लासेस स्टार्ट कर दूँ, आप लोग रिप्लाई करना, ठीक है? आप ओके लोग सर। करना, आप लोग बताना। आप लोग को पता है ये क्या बोलते हैं? गैस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर चल रहा है, स्टेट्स ऑफ मैटर चल रहा है, उसमें कौन सा चैप्टर है? स्टेट्स ऑफ मैटर है। उसमें कौन सा लेक्चर है? मैं तीसरा लेक्चर लेने जा रहा हूँ, ठीक है क्या? यहाँ तक यस। कोई दिक्कत? आ जाओ एक बार। मैं पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ाया था? मैं पिछली क्लास में आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ाया था। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? वो पीवी बराबर एनआरटी, यही होता है ना? यस सर। जहाँ पे पी का क्या मतलब है यार? यस सर। प्रेशर। प्रेशर। भी का क्या वॉल्यूम। मतलब है? वॉल्यूम। टी का नंबर ऑफ क्या मतलब है? टेम्परेचर। टेम्परेचर। केल्विन वाला, केल्विन वाला। और आर एन का मतलब है कांस्टेंट। नंबर ऑफ मोल। आर आर कांस्टेंट। कांस्टेंट। और गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट। यस सर। गैस कांस्टेंट है, ठीक है? इतना तक पता चला आप लोग को? यस और सर। ये आया कहाँ से? हमने 5-6 नियम पढ़े थे, 5-6 नियम पढ़े थे। वो कौन कौन सा है? पहला था बॉयल्स लॉ, था बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ। बॉयल्स ने क्या बोला था? कि भाई अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हो तो जो प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, यही ने बोला था? यस सर। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि जो वॉल्यूम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। ये हो गया बॉयल्स लॉ ने। चार्ल्स ने क्या बोला था? चार्ल्स ने क्या बोला था? चार्ल्स ने बोला था कि अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हो तो जो जो वॉल्यूम होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? टेम्परेचर के। यानी कि अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ये दोनों समझ आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। उसके बाद कौन आए? कौन से उसके बाद कौन आए बताओ आप लोग? एवोगाड्रो लॉ। गेलुसाक आए, गेलुसाक आए। गेलुसाक ने क्या बोला था? गेलुसाक ने बोला था भाई आप वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दो। तो जो वॉल्यूम को कांस्टेंट करोगे तो जो प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। ये बोला था गेलुसाक ने। क्या कोई दिक्कत क्या? नो सर। फिर आते हैं अवोगैड्रो ला। अवोगैड्रो अवोगैड्रो ने क्या बोला था? भाई आप प्रेशर को भी कांस्टेंट कर दो, टेम्परेचर को भी कांस्टेंट कर दो। तो बचा क्या? जो वॉल्यूम होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल के। यानी कि अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ मोल बढ़ेगा। क्या सही बात है कि नहीं? यस सर। यस सर। उसके बाद आया था डाल्टन। डाल्टन भी पढ़ाया था ना मैंने? यस नो सर। सर। हाँ। डेल्टन नहीं पढ़ाया सर, डेल्टन नहीं पढ़ाया था आपने उस चलो दिन। ठीक है, अभी डाल्टन ही बता देता हूँ, इसके बाद डाल्टन बता देता हूँ। तो देखो क्या होता है डाल्टन ला में। पहले ये देख लो। तो ये देखो, ये तीनों तो देख लिया। इसको अगर मैं फर्स्ट मान लूं, इसको मैं सेकंड मान लूं, इसको मैं थर्ड मान लूं, तो तीनों को मिला दूंगा तो क्या हो जाएगा? v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p इंटू टी इंटू एन, यही होगा ना? यस बोलो सर। यार। ये वाला सिंबल मैं हटाऊंगा तो कोई ना कोई एक कांस्टेंट लगाऊंगा, वो मैं कांस्टेंट लगा दे रहा हूँ आर। तो क्या होगा? v बराबर आर टी एन डिवाइडेड बाई टी, यही होगा ना? यस सर। अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो क्या हो जाएगा? पीवी बराबर एन आर टी। क्या यही होता है ना? क्या हमारा आइडियल गैस इक्वेशन यही होता है ना यार? कुछ अलग थोड़ी होता है। यस सर। ठीक है, इतना तक आप लोग को समझ आएगा। अब मैं आप लोग को डाल्टन लॉ बता दे रहा हूँ। डाल्टन लॉ, डाल्टन लॉ, डाल्टन लॉ। डाल्टन लॉ ने क्या बोला था? डाल्टन ने क्या बोला था? डाल्टन ने सबसे पहले देखो, देखो समझो, ये दीवार है, एक दीवार है। दिख रहा है क्या दीवार ये? यस सर। कोई कोई भी एक नाम ले लो, मैं उसका नाम लूंगा। कोई भी एक नाम अपना बताओ। मैं नाम लेता हूँ यार। समझो मैं आयुष का नाम लेता हूँ। आयुष है क्या? यस आयुष सर। कौन है? ठीक है, मैं आयुष का नाम लेता हूँ, आयुष का। तो समझो ये आयुष, आयुष इस दीवार पे एक मुक्का लगाया, एक मुक्का मारा। एक मुक्का मारा मतलब इस पे फोर्स लगाया, फोर्स लगाया। और जब इस दीवार पे जितने एरिया पे लगाया तो क्या होगा? कुछ ना कुछ प्रेशर लगाएगा क्या? कुछ ना कुछ प्रेशर लगाएगा क्या? दीवार पे मुक्का मारेगा तो बोलो यार। तो समझो आयुष ने भी यस मुक्का सर। मारा, सेम टाइम पे मैंने भी मुक्का मारा। तो मैं आयुष से पावरफुल हूँ, इसका मतलब मेरा मुक्का तगड़ा होगा, यानी जो मेरा प्रेशर होगा वो तगड़ा होगा। सही यस बात है सर। कि नहीं? तो देखो, जो आयुष ने प्रेशर लगाया उसको मैंने बोल दिया P1, और जो मैंने प्रेशर लगाया उसको बोल दिया P2। अगर कोई पूछे भाई बता दे कि उस टाइम पे इस दीवार पे टोटल कितना प्रेशर लगा, तो मैं क्या करूंगा? टोटल प्रेशर कितना लगा तो मैं पी टोटल करके क्या करूंगा? दोनों को जोड़ दूंगा। P1 प्लस P2। दोनों को जोड़ यस दूंगा, सर। यही होगा ना? कुछ ऐसे ही डाल्टन बताते हैं, कुछ ऐसे ही डाल्टन बताते हैं। डाल्टन ने क्या लिया? एक डब्बा लिया।
एक डब्बा लिया, इन्होंने इसमें बहुत तरीके के गैस भर दिए, बहुत तरीके के गैस भर दिए, बहुत तरीके के गैस भर दिए। समझो ये ऑक्सीजन हो गया, ये नाइट्रोजन हो गया, ये हीलियम हो गया, ये क्या बोलते हैं क्लोरीन हो गया, 4 तरीके के मैंने गैस बता दिया। क्या करते हैं गैस, ये सभी सभी गैस क्या करते हैं, मैंने क्या बोला था, आपस में तो टकराते हैं और फिर दीवालों से भी टकराते हैं। आप बताओ, जब दीवालों से टकराएंगे, जब दीवालों से टकराएंगे तो कोई ना कोई प्रेशर लगाएंगे, बोलो यार। Yes, sir. तो ये P1 प्रेशर लगाया, सब अलग अलग पावरफुल गए, ये P2 प्रेशर लगाया, ये P3 प्रेशर लगाया, और ये P4 प्रेशर लगाया, P4 प्रेशर लगाया, सब अलग अलग प्रेशर लगाया। आप बताओ, आप बताओ, एक टाइम में सब एक ही साथ अगर प्रेशर लगाते तो टोटल प्रेशर कितना होगा, टोटल प्रेशर सबको जोड़ देते हैं यार, P1 प्लस P1 plus P2 P2 प्लस plus 3 P3 plus प्लस P4. P4, क्या यही आया ना? Yes, sir. एक बार कमेंट बॉक्स में सभी कोई बोले यार हाँ पता चला यार, समझ आया, सभी कोई बोले एक बार कमेंट बॉक्स में हाँ। ऐसा नहीं ना कि ऊपर से उड़ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऊपर से उड़ गया, ठीक है। इसमें और भी चीजें हैं, और भी चीजें हैं। क्वेश्चन कैसे आता है इसमें, क्वेश्चन कैसे आता है मैं बताता हूँ। जैसे जैसे कोई बोल दिया कि मानो मैंने ऑक्सीजन का क्या लिया था, ऑक्सीजन का प्रेशर P4 लिया था, P4 लिया था। कोई पूछ देगा कि भाई बता दे, अगर मेरे पास टोटल प्रेशर x दिया हुआ है तो ऑक्सीजन का प्रेशर बता दो, ऑक्सीजन का। ये कैसे निकालोगे, 1 मिनट रुको, 10 सेकंड रुको, मैं X बताता minus P. हूँ, रुक जा बताता हूँ। X minus ये ऑक्सीजन का प्रेशर पूछा हमसे, किसका पूछा है, ऑक्सीजन का प्रेशर पूछा है। इसके लिए हमें एक फार्मूला डिराइव करना पड़ेगा। कैसे फार्मूला डिराइव करेंगे, आप बताओ। जब मैंने डब्बा लिया था तो उसमें ऑक्सीजन लिया था, नाइट्रोजन लिया था, और क्या क्लोरीन लिया था, 3 चीजें लिया था, ठीक है। मान लो 3 चीजें लिया था, ठीक है ना। Yes, sir. ये अलग प्रेशर Yes, लगाया, sir. समझो P1 प्रेशर लगाया, समझो P1 प्रेशर लगाया। N वाला कौन सा प्रेशर लगाया, P2 प्रेशर लगाया। और Cl वाला कौन सा P2. प्रेशर लगाया, P3 प्रेशर लगाया, P3, ठीक है। अब बताओ, जितना ऑक्सीजन है कोई जरूरी तो नहीं है उतना नाइट्रोजन होगा, कुछ ना कुछ अलग होगा। Yes, sir. तो, Yes, तो sir. इसके मोल भी अलग होंगे, अलग होगा। जब ये अलग होंगे इसके मोल भी अलग होंगे। समझो इसका मोल N1 है, और इसका मोल क्या है, N2 है, और इसका मोल क्या है, N3 है, ठीक है। Into. डाल्टन्स ने एक चीज जरूर बोली थी, एक चीज जरूर बोली थी कि V बराबर NRT में उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने ये बोल दिया था कि जो हमारा वॉल्यूम होगा और टेम्परेचर होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यानी वॉल्यूम और टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट कर दिया इन्होंने, हमेशा कांस्टेंट कर दिया इन्होंने। तो बचा क्या, बचा हमारे पास प्रेशर बचा और नंबर ऑफ मोल बचे। R तो हमारा कांस्टेंट होता ही है, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल बचे, यही तो बचे ना। तो ध्यान दो, अगर Yes, मैं sir. बात करूं ऑक्सीजन की यानी कि P1 की, तो आप बताओ Pv बराबर nRT होता है, Pv बराबर nRT। Yes, sir. हम Yes, ऐसे sir. भी लिख सकते हैं P बराबर nRT बाई V। तो देखो तो क्या होगा, P1 Yes, sir. बराबर N1 RT बाई V। अब देखो क्यों मैंने N1 लिखा कि ये वेरिएबल है, ये ऑक्सीजन के लिए कुछ और है, नाइट्रोजन के लिए कुछ और है, क्लोरीन के लिए कुछ और है। P1 को Yes, मैंने sir. P1 क्यों लिखा, क्योंकि प्रेशर भी अलग अलग लग रहा है। लेकिन मैंने क्या बोला, टेम्परेचर और वॉल्यूम और ये तीनों तो कांस्टेंट है, इसलिए मैंने इसको अलग अलग नहीं लिखा। क्या सही है क्या? Yes, Yes, sir. sir. हमने पी टोटल में क्या पढ़ा था, पी टोटल में हमने क्या पढ़ा था, पी टोटल में ये पढ़ा था P1 प्लस P2 प्लस P3 पढ़ा था। हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं क्या, Pt बराबर N1 R T1 बाई V प्लस N2 And R T1 T R T बाई V प्लस N3 R T. T बाई V। ये P1 है, हाँ ठीक है हो ठीक गया। है सर. इसको मैं क्या बोल रहा, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट ले रहा और Pt को फिर से लिख ले रहा। Pt बराबर मैं R T और V को मैंने कॉमन ले लिया, बचा क्या, N1 प्लस N2 प्लस N3। क्या इतना बचा क्या? Yes, sir. अब देखो, अब आई बात अच्छे वाले गेम की। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को डिवाइड कर दे रहा हूँ, यानी फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड। ऐसे किए हो क्या आप लोग, कभी भी किए हो क्या? Yes, sir. Yes. किए होगे।
तो क्या Yes, होगा sir. P1 बाई PT बराबर क्या होगा N1 RT बाई V डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 RT. प्लस उसके बाद क्या होगा RT बाई V। आप बताओ RT बाई V V. से RT बाई कट कर दूं मैं, Yes, Yes, sir. sir. हो Oh, जाएगा। yes, sir. बचा क्या बस इतना ही बचा। Yes, sir. N1 on आप लोग इसको N1 क्या plus बोलते हो, N3. आप लोग इसको क्या लिखते हो, मोल फ्रैक्शन बोलते हो क्या? Yes, sir. इसी को तो मोल Yes, फ्रैक्शन sir. बोलते हो, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वन। मोल फ्रैक्शन ऑफ वन फिर से देखो P1 प्लस PT बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ वन, या फिर P1 बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ वन और PT। अब यही हमारा मेन फार्मूला, यही हमारा मेन फार्मूला। डब्बे में कौन कौन सा गैस था, ऑक्सीजन था, नाइट्रोजन था, क्लोरीन था। ऑक्सीजन को मैंने क्या बोला था, 1 नंबर दिया था। अगर कोई पूछे, कोई भी क्या क्वेश्चन में ऐसे आता है कि इस डब्बे का टोटल प्रेशर, इस डब्बे का टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर है समझो एक्स है, समझो एक्स है इसका टोटल प्रेशर, इसका टोटल प्रेशर एक्स है, और ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन वाई है, तो बताओ ऑक्सीजन कितना इंडिविजुअल प्रेशर लगाता है। इंडिविजुअल प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर बोलते हैं कि ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर कितना लगाता है। तो ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर कितना लगाएगा यार, एक्स इंटू वाई लगाएगा। बोलो यार, क्योंकि टोटल प्रेशर वाई है और मोल फ्रैक्शन एक्स है। सही बात है कि नहीं? Yes, sir. कुछ यही फार्मूला होगा, कुछ यही फार्मूला होगा। अगर कोई पूछ दे, कोई पूछ सर दे कि समझ नहीं आया नाइट्रोजन ने थोड़ा. नहीं समझ आया, मैं बताता सर हूँ। ये मोल फ्रैक्शन होता क्या है जो N सर समझ नहीं आया. जिसका N1 बटे. जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसको ऊपर करो और नीचे टोटल मोल कर दो। ये तो जानते होगे ना, Yes, sir. मोल फ्रैक्शन जानते होगे आप लोग। ये फार्मूला देख लो, P1 बराबर P इंटू X1। यही मैंने फार्मूला बताया था, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट पार्टिकुलर स्पेसीज और एंड टोटल मोल। अब देखो क्या होता है, समझो इसमें हमारे पास कई सारे गैस है, कई सारे गैस है, तो सबके ये बताओ, कई सारे गैस है, ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया नाइट्रोजन, और ये हो गया क्लोरीन, ये हो गया क्लोरीन। एक चीज ध्यान से देखो आप लोग, एक चीज ध्यान से देखो, इसका मोल कितना है, N1 है, इसका मोल कितना है, N2 है, और इसका मोल कितना है, N3 है। ये क्लियर है ना ये बातें? अगर मैं आप लोग से पूछूं कि ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, N1 बाई N1 प्लस N2 प्लस N3, यही बोलोगे ना? बोलो यार ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन। Yes, sir. अगर मैं क्लोरीन का मोल फ्रैक्शन बोलूं तो आप क्या बोलोगे, N3 बाई N1 प्लस N1 है. N2 प्लस N3, यही तो बोलोगे यार। नीचे वाला टोटल मोल है और ऊपर Yes, sir. वाला उसका पर्टिकुलर मोल है। अगर मैं नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन बोलूं तो आप क्या बोलोगे, N2 बाई N1 प्लस N2 प्लस N3, ये उसका मोल फ्रैक्शन हो गया। समझ गए क्या? बोलो यार। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन कुछ ना कुछ दीवार पे प्रेशर लगाएगा, समझो P1 प्रेशर लगाया, P1 प्रेशर। नाइट्रोजन भी कुछ ना कुछ, क्लोरीन भी कुछ ना कुछ प्रेशर लगाएगा, समझो P2 प्रेशर लगाया, और नाइट्रोजन भी कुछ ना कुछ प्रेशर लगाएगा, समझो P3 प्रेशर लगाया। बोल दो यार। तो टोटल Yes, प्रेशर sir. कितना हुआ, टोटल प्रेशर कितना होगा, P1 प्लस P2 P1 प्लस P2 P3 होगा। P3. ऐसे होगा कि नहीं होगा? किसी को कोई दिक्कत क्या है यहाँ तक? No, sir. No, Sir. sir. कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। अब देखो Good तो morning, PT sir. बराबर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखो तो PT बराबर क्या हुआ, P1 प्लस P2 प्लस P3। P1 क्या है, ऑक्सीजन का इंडिविजुअल प्रेशर है क्या? बोलो। P1 क्या है, ऑक्सीजन का इंडिविजुअल प्रेशर है। ऑक्सीजन ने कितना प्रेशर लगाया था, यही था ना? Yes, P1. तो मतलब ये है, कोई हमसे ये पूछ दे कि हमारे पास टोटल प्रेशर दिया हुआ है, हमारे पास टोटल प्रेशर दिया हुआ है, लेकिन तुम बताओ कि ऑक्सीजन ने इंडिविजुअल कितना प्रेशर लगाया, कितना प्रेशर लगाया। ये पूछा जा सकता है ना ऐसे क्वेश्चन? बोलो यार, अभी भी नहीं पता चला? अभी भी नहीं पता चला क्या? अरे बोलो यार, नहीं पता चला? No, sir. सर ठीक है, ठीक है। ऑक्सीजन का पीटी इंटू मोल फ्रैक्शन। हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ऑक्सीजन का पीटी। देखो ये दीवाल है, दीवाल है, दीवाल पे मैंने मुक्का मारा और आयुष ने मुक्का मारा, तो मैं भी कुछ फोर्स लगाऊंगा। मैं पावरफुल इंसान हूं, तो मैं थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाऊंगा। समझो P1 प्रेशर लगाया, P1 प्रेशर लगाया। आयुष ने कितना प्रेशर लगाया,
P2 प्रेशर लगाया। तो देखो हमारे पास अगर मानो टोटल प्रेशर कितना लगा इस दीवार पे, तो P1 प्लस P2 लगा। बोलो यही लगा Yes, ना sir. यार, यही लगा। लेकिन लेकिन अगर कोई मेरे से पूछता कि आयुष ने कितना प्रेशर लगाया, अकेले आयुष ने कितना प्रेशर लगाया, तो आयुष वाला P1 प्रेशर तो P2 है, आयुष वाला तो P2 है प्रेशर। अरे P2 ही PT तो आयुष minus क्या। PT minus P2. तो आप ये क्या करेंगे, P2 को क्या करेंगे, PT माइनस P1 करेंगे, ऐसे ही तो करेंगे ना। सर तो यहाँ पे तो मैंने फॉर्मूला निकाल दिया ना P1 के लिए, P1 बराबर PT इंटू X1 निकाल दिया। PT तो है ही हमारा, और X1 क्या है, मोल फ्रैक्शन है उसका, मोल फ्रैक्शन है। आप बताओ, देखो आप बताओ, आपको P2 निकालने के लिए P1 भी पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोलो। Yes, sir. अगर Yes, sir. P1 ना दिया हो तो आप क्या करोगे, P1 ना दिया हो तो क्या करोगे भाई, उसका मोल फ्रैक्शन लेंगे यार, मोल फ्रैक्शन। ये दिख रहा है क्या, मोल फ्रैक्शन लेंगे। अभी भी नहीं समझ आया आ गया सर। मुझे आप रिपीट कर दीजिए एक बार ये वाला, क्या। ये वाली स्लाइड रिपीट कर दीजिए, बता दी। अरे मैंने सब बता दिया यार, 2-3 बार बता दिया यार, इतना इजी इजी वे में समझा रहा हूँ, पता नहीं क्यों नहीं पता चल रहा है आप लोग को। आई होप मैंने ये लास्ट क्लास में भी पढ़ाया था आप लोग को, सही बात है ना, यस सर। पढ़ाया था मैंने। आओ नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ना है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। उसके पहले हम देखते हैं कि गैस आखिर होता क्या है, गैस होता क्या है। काइनेटिक थ्योरी, आप कभी नाम सुना है क्या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का, लिख लेते हैं। किसी ने फ्लैग किया है क्या, कुछ पूछना है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसको क्या बोलते हैं, केटीजी बोलते हैं, केटीजी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब देखो, किसी ने काइनेटिक का नाम सुना है क्या, काइनेटिक थ्योरी का, किसी ने भी काइनेटिक थ्योरी का नाम सुना है क्या इससे पहले, कभी भी, कभी भी काइनेटिक एनर्जी का नाम सुना है आप लोगों ने। काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब है यार, घूमने वाला जो एनर्जी होता है उसी को तो काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं ना यार, घूमने वाला। सर फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर, कुछ ऐसे ही होता है ना। यानी जितना घूमेगा वो उतना ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, कुछ ऐसे ही आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो हम सेम काइनेटिक एनर्जी गैस के बारे में पढ़ेंगे, गैस के बारे में पढ़ेंगे, सही बात है कि नहीं, बोलो यार। अब देखो मैंने क्या लिया, एक डब्बा लिया, डब्बे में बहुत सारे मैंने गैस के मॉलिक्यूल भर दिए, क्या सही बात है ना, भर सकते हैं नाम। Yes, sir. अब देखो, अब इसमें पहला क्या बोला गया है, पहला क्या बोला गया, ये बोला गया है जो गैस होते हैं बहुत ही ज्यादा होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे, बहुत ही ज्यादा होते हैं, यानी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं और बहुत ज्यादा होते हैं, क्या सही बात है कि नहीं, सही बात है कि नहीं। Yes. लार्ज नंबर ऑफ टीनी पार्टिकल, आप खुद देखो, आपको दिख रहा है कि नहीं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल है, बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा दिख रहा है कि नहीं, हम लोग पता भी नहीं कर सकते कितना है, दिख रहा Yes, है। sir. दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट हम ये डाल लेते हैं कि इतने छोटे छोटे हैं कि इनका साइज हम नेग्लिजिबल ले सकते हैं, साइज नेग्लिजिबल। भाई आप बताओ, आंख से दिखता है क्या इतने छोटे हैं, No, sir. नहीं दिखता ना। आप बताओ, Yes, sir. अगर आपके घर में कोई भी गैस हो तो क्या कोई जगह घेरता है क्या, आपको पता चलता है क्या, जगह तो घेरता है लेकिन पता नहीं चलता ना, Yes, कोई sir. आपको दिक्कत बाधा कुछ भी नहीं प्रॉब्लम देता ना। इसको क्या बोल सकते हैं कि साइज तो नेग्लिजिबल है, इसका वॉल्यूम भी नेग्लिजिबल है, साइज तो नेग्लिजिबल है, इसका वॉल्यूम भी नेग्लिजिबल है, साइज एंड वॉल्यूम नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इतना छोटा है, इतना छोटा है। Volume. हाँ वॉल्यूम भी। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट, ये गैस के मॉलिक्यूल क्या क्या करते हैं, देखो गैस के मॉलिक्यूल क्या करते हैं समझो, देखो गैस के मॉलिक्यूल ये क्या करते हैं, आपस में भिड़ते रहते हैं, जैसे क्या है, ऐसे गया इधर टकरा गया, रैंडम मोशन, यानी कहीं भी इधर चला जा सकता है, इधर भी चला जा सकता है, इधर भी चला जा सकता है, इधर भी चला जा, रैंडम मोशन करते हैं, आपस में भी टकराते हैं, और टकराने के बाद दीवार से भी टकरा जाते हैं, दीवार से भी टकरा जाते हैं, बोलो सही बात है कि नहीं। Yes, sir. देखो देखो, तो यही है कांस्टेंट रैंडम मोशन, कांस्टेंट रैंडम मोशन, कांस्टेंट रैंडम मोशन एंड कोलाइड ईच अदर। कोलाइड मतलब क्या, टकरा रहे थे, तो कोलाइड ईच अदर, कोलाइड ईच अदर।
with the walls of the container and with the walls of the container, with the walls of the container. हैंड राइटिंग समझ आ रही है क्या मेरी? Yes, sir. यस सर आ रही। कंटेनर विथ द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, आपस में भिड़ते रहते हैं, भिड़ने के बाद दीवार से भी टकराते हैं। रैंडम मोशन का क्या मतलब हुआ, कोई बताएगा क्या? सर जी कुछ भी मोशन करते हैं, इनका कोई फिक्स मोशन नहीं है। कोई फिक्स नहीं मोशन नहीं है, किसी भी Fixed डायरेक्शन, करते किसी भी डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में जा सकते, कोई दिक्कत नहीं। आप बताओ, आप लोगों ने कभी रैंडम सेल्फी लिया है क्या? क्या बोलते हो आप लोग? भाई रैंडम क्लिक कर देना, क्लिक। रैंडम क्लिक कर देना, मतलब कहीं भी देखो इधर उधर, भाई क्लिक कर दो बस। कभी कभी बहुत ही अच्छा फोटो आ जाता है, सही बात है ना? यस सर। ऐसे कोई किया है? No, sir. कोई नहीं किया है? किया तो गया यार, ऐसी बात नहीं है, किए तो जरूर होगे। क्या है सर क्या है? हाँ लोग करते हैं रैंडम क्लिक, बोलते भाई रैंडम क्लिक कर दे। रैंडम क्लिक कर दे मतलब मैं इधर उधर देखूंगा, आप फोटो क्लिक कर दो, ऐसे ही कुछ इनका भी कोई फिक्स ही नहीं है। कहीं भी देख, कहीं भी घूम लो, भिड़ते रहो, आपस में टकराते रहो, फिर दीवार से भी टकरा जाओ। ये वाला पॉइंट समझ आया कि नहीं? Yes, sir. समझ आ गया होगा। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, कौन सा पॉइंट बचा है? चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट देख लो, चौथा पॉइंट क्या बोलता है? नो अट्रैक्शन नो रिपल्सन, नो अट्रैक्शन नो रिपल्सन। जैसे मानो ये जो हमारे जो गैस के मॉलिक्यूल है, गैस के मॉलिक्यूल है, ये आपस में अट्रैक्शन भी नहीं करते और रिपल्सन भी नहीं करते। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या कि हमें आपसे कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मतलब ये कि इसके बगल से भी गुजर जाएगा, ये देखेगा भी नहीं, ध्यान भी नहीं देगा कि कोई आ रहा है कि नहीं, क्योंकि इसको भाई कोई अट्रैक्शन ही नहीं है, कोई रिपल्सन भी नहीं है, तो क्यों देखेगा? समझ गए? ये वाला पॉइंट समझ गए? Yes, sir. बोलो यार, ये वाला पॉइंट समझ गया? बगल से भी गुजर जाएगा, कोई मतलब नहीं है, कोई अट्रैक्शन रिपल्सन है ही नहीं, तो क्या ही मतलब है फिर? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पांचवा पॉइंट देखो, पांचवा पॉइंट हमारा है, जब कोलिजन होता है ना तो परफेक्टली इलास्टिक होता है। जब कोलिजन होता है तो परफेक्टली इलास्टिक होता है। क्या? द कोलिजन्स between molecule and walls are between molecules and walls are perfectly elastic, perfectly इलास्टिक। इसका मतलब क्या हुआ? परफेक्टली इलास्टिक का मतलब कोई भी बताएगा क्या होता है? सर जिस कोई पे अगर हम फोर्स लगाए और वो अपनी ओरिजिनल शेप गेन कर ले वापस। क्या? regain its original shape। ये आप लोग फिजिक्स बता रहे हो, फिजिक्स, यस सर। फिजिक्स का ये हाँ सर Yes sir। फिजिक्स में है। देखो देखो, लेकिन इसमें कुछ अलग है, इसमें कुछ अलग ही मतलब ये है कि एनर्जी लॉस नहीं होती। क्या आप लोगों ने यहाँ पे सुना था क्या ये वाला वर्ड, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन? आप लोगों ने कोलिजन पढ़ा था क्या फिजिक्स में? कोलिजन Yes तो sir। पढ़ते हो, सर मोमेंटम वगैरह में होगा, शायद मोमेंटम वगैरह में होगा। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का क्या मतलब है? एनर्जी लॉस नहीं होता है। समझ रहे हो ये? देखो देखो, आप लोग बताओ, आप लोग दो बंदे हो, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब आप बताओ, इसके पहले आपके पास फुल एनर्जी थी, एकदम पावरफुल थे, एकदम पावरफुल थे। लेकिन आप बताओगे, दोनों आपस में झगड़ा करते हो तो आपकी एनर्जी कम होगी कि नहीं होगी? होगी सर। थकोगे कि नहीं थकोगे? लेकिन यार, ये जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता। क्या करते हैं? मैंने क्या बोला? आपस में भिड़ते रहते हैं, फिर दीवार से भी टकराते हैं। इसका क्या मतलब है? भिड़ने के पहले यानी टक्कर के पहले जो एनर्जी थी, वही एनर्जी टक्कर के बाद भी होगी, यानी कोई एनर्जी डाउन नहीं होगी। इसी को बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। क्या सही बात है कि नहीं? Yes, sir. क्या लिखा है? द कोलिजन्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्स आर परफेक्टली इलास्टिक। क्या समझ आया कि नहीं ये टॉपिक? आ गया सर, ये आ गया। आ गया होगा यार, आ गया होगा। एक और देखते, छठा पॉइंट देखते। छठा पॉइंट क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड रिमेन कांस्टेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड रिमेन कांस्टेंट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड रिमेन कांस्टेंट।
उसके बाद क्या, इवन ऑन चेंजिंग द इंडिविजुअल स्पीड, इवन ऑन changing the individual speed, individual स्पीड, मतलब ये समझो, यहाँ पे बहुत सारे गैस है, बहुत सारे गैस है, सबका कुछ ना कुछ स्पीड होगा, कोई तेजी से दौड़ रहा होगा, कोई थोड़ा कम तेजी से दौड़ रहा होगा। Yes, sir. तो हम स्पीड कैसे निकालेंगे, हम इसका एवरेज स्पीड निकालते, हमें कोई एक से लेना देना नहीं होता। लेकिन ये बोल रहा है कि अगर हम किसी एक का भी स्पीड बढ़ा दे, किसी एक का अगर हम स्पीड बढ़ा दे, तो भाई इसके स्पीड पे, ओवरऑल स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम क्या लेते हैं, हम एवरेज स्पीड लेते हैं। क्या सही बात है कि नहीं? सर दोबारा बताना। देखो मानो हमारे पास बहुत सारे लाखों करोड़ों गैस है इस डब्बे में, ठीक है। Yes, sir. हम सबका अकेले तो स्पीड निकाल नहीं सकते, नहीं No, निकाल सकते, तो हम क्या लेते हैं, सबका एवरेज स्पीड ले लेते हैं, ठीक है, एवरेज स्पीड ले लेते हैं। एक चीज और देखो, एवरेज स्पीड ले लेते हैं। अब क्या हुआ कि अगर हम किसी एक भी मॉलिक्यूल का स्पीड बढ़ा देना, तो इस एवरेज स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप बताओ 100 मैं 5 + 5 + 5 + ऐसे 100 टाइम्स लिख रहा हूँ, 100 टाइम्स, और डिवाइड बाई क्या कर रहा हूँ, 100 कर रहा हूँ, तो इसका एवरेज आ गया कि नहीं आ गया? अगर बीच में एक +6 कर दूं और 101 ले लूं, तो ये भी इसका एवरेज है। कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा क्या दोनों वैल्यू पे सेम? नो सर। बहुत ही कम पड़ेगा, पता ही नहीं चलेगा। तो हम किसी एक का भी स्पीड बढ़ा देना, तो इसके टोटल एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि लाखों करोड़ों की बात हो रही है। सही बात है कि नहीं बात है? किसी एक का भी स्पीड बढ़ा दे तो टोटल की स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो पूरा एवरेज है वो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नहीं समझे? आ गया सर। नहीं समझे? समझ गए सर। समझ गए होगा यार, समझ गए होगे। सर सबको जोड़ के 100 से डिवाइड करना है। नहीं 100 से नहीं, अगर मानो किसी एक का स्पीड कितना है, 5 मीटर पर सेकंड है, किसी दूसरे का भी 5 है, तीसरे का भी 5 है, चौथे का 6 हो गया, तो मैं क्या करूंगा एवरेज के लिए, 4 से डिवाइड करूंगा। ऐसे ही तो निकालते हैं यार एवरेज। यस सर। तो ऐसे ही होगा यार, ऐसे ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार, बहुत ही कम फर्क पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगला देखते हैं, अगला क्या है पॉइंट, हमारा 7वां पॉइंट है। अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे, आप बताओ, अगर मानो सबका स्पीड अलग अलग तरीके से है, तो जिस तरीके से ये स्पीड बदलेगा उस तरीके से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। अगर स्पीड वेरी करेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, यानी कि वेलोसिटी वेरी करेगा तो क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी वेरी करेगा। समझ गए कि नहीं? बोलो यार। अगर वेलोसिटी कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगा, वेलोसिटी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। सही बात है कि नहीं यार? रिप्लाई करो यार, Yes, sir. नहीं बोल रहे हो आप लोग। यस एक सर। चीज और देखो, समझो ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल क्या, गैस का गोला है। अगर मैं नीचे आग लगा दूं, ये और भी तेजी से भागेंगे कि नहीं Yes, sir. भागेंगे? तो क्या मतलब, Yes, sir. इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के। अगर आप Temperature. टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। क्या सही बात है कि नहीं बात है? Yes, sir. सही बात है। तो गैस के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, गैस के लिए जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो होता है 3/2 हाँ nRT। हाँ कनेक्ट होगा। 3/2। रिचार्ज करना था क्या? देखो पढ़ लो यार, रिचार्ज कर लेना क्लास के बाद रिचार्ज कर लेना। एक बार ध्यान से देखो, जो गैस के लिए, ध्यान से जो गैस के लिए काइनेटिक एनर्जी होता है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 3/2 nRT। बोलो एक बार आप लोग बोलो, 3/2 nRT। 3/2 3/2 NRT। देखो इसमें क्या होता है, 3/2 तो ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। n का मतलब आप लोग जानते हो, नंबर ऑफ मोल, R नंबर ऑफ मोल्स। आर कांस्टेंट gas r है गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है, T temperature गैस कांस्टेंट। T हमारा क्या टेम्परेचर है, वो भी केल्विन वाला टेम्परेचर है। क्या? तो 3/2 कैसे लिखा है? अरे 3/2 कुछ भी लिखो यार, ये हमारा फॉर्मूला। आप बताओ
जो काइनेटिक एनर्जी फिजिक्स का होता है उसमें हाफ mv स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? हाँ हाँ यस सर। अगर आप कोई पूछे कि हाफ कहाँ से लिख दिया, भाई क्या जवाब दोगे यार? ये फॉर्मूला है यार, फॉर्मूला है, ठीक है, ये टर्न है। फॉर्मूला है, ठीक है, समझ गए आप लोग? यस सर। P/2 अब आओ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ते हैं। जितना भी मैंने बताया सब इसी में है, जितना भी मैंने बताया सब इसी में। आप बताओ, मैंने पहला पॉइंट बताया था द गैस कांस्टेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टीनी पार्टिकल, क्या ये सही बात है कि नहीं बात है? उसके बाद क्या, द साइज ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल इज कंसिडर्ड एज नेग्लिजिबल एंड वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय द गैस इज एम्प्टी स्पेस, ये भी आप लोग को पता होगा। ये मैंने 2 पॉइंट अच्छे से बताया था आप लोग को। तीसरा पॉइंट देखते हैं, तीसरा पॉइंट क्या है, दीज मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन विच रिजल्ट्स इन कोलाइडिंग विथ ईच अदर, मतलब ये आपस में रैंडम मोशन करते रहते हैं, उसका रिजल्ट क्या होता है कि आपस में भिड़ते रहते हैं ये लोग, मतलब टक्कर लगते करते रहते हैं। इसके बाद क्या होगा, फिर ये दीवार से भी टकराते हैं, दीवार से भी टकराते हैं, ठीक है क्या? चौथा पॉइंट देखो, द कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल एंड वॉल्स आर परफेक्टली इलास्टिक, ये भी मैंने बता दिया था। क्या कोई दिक्कत क्या? नो सर। द मॉलिक्यूल डू नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन ऑन वन अनदर एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन, मतलब ये ना ही रिपल्सन करते ना ही अट्रैक्शन करते, कोई दिक्कत नहीं होती इनके में, ठीक है क्या? यस सर। रिपीट कर आप दीजिए बताओ। कोई वाला। कौन सा वाला? लास्ट वाला सर। लास्ट वाला, देखो लास्ट वाला सीधी सी बात है, क्या बोला है, मॉलिक्यूल डू नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब क्या, कोई अट्रैक्शन नहीं है एक दूसरे से, ये मॉलिक्यूल दोनों एक पास है, कोई अट्रैक्शन ही नहीं है, ना ही कोई रिपल्सन है, बस ऐसे पास पास है, तो हम जानते ही नहीं तुमको ऐसा सीन है। दूसरा क्या है, रिपल्सन भी नहीं है, वर्दी तो रुक जाएगी, अभी धो रही हो क्या तुम? बंद कर दो, बंद कर दो यार, माइक माइक बंद कर दो भाई, माइक बंद कर दो, माइक बंद कर दो, ठीक है, कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई रिपल्सन नहीं, ये आप लोग को पता चल गया होगा। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला पॉइंट है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट इवन ऑन चेंजिंग द इंडिविजुअल स्पीड ऑफ द गैस, मतलब ये अगर हम किसी एक का भी स्पीड चेंज कर दे, उनका जो भी अलग का स्पीड होगा, मतलब पूरे गैस का स्पीड होगा, वो चेंज नहीं होगा, समझ गए क्या? बोलो, ये मैंने बताया था। यस सर। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट, इफ द गैस विल हैव वेरिएबल स्पीड द काइनेटिक एनर्जी विल वेरी, मतलब अगर पूरे गैस का अगर वेरिएबल स्पीड होगा, कभी मानो कम हुआ कभी ज्यादा हुआ, तो उस हिसाब से काइनेटिक एनर्जी भी कम और ज्यादा होगा, उस हिसाब से काइनेटिक एनर्जी भी कम ज्यादा होगा। लास्ट पॉइंट देख लो, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस पार्टिकल चेंजिंग विद टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटाओगे तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी। द हाइयर द टेम्परेचर द हाइयर द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। आप बताओ, इतने सब चीजों में किसी को कोई दिक्कत क्या? कुछ भी दिक्कत इसमें? कुछ भी दिक्कत क्या इसमें? सभी को बताओ यार। नो सर। सर एक बार बस फर्स्ट पॉइंट क्लियर करवा दो। ये वाला फर्स्ट पॉइंट, हाँ इसका ही, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। सर पहले फर्स्ट, सबसे फर्स्ट। गैस कांस्टेंट लार्ज नंबर ऑफ टीनी पार्टिकल, देखो मैंने क्या बोला, बहुत सारे मॉलिक्यूल है इसमें, बहुत सारे पार्टिकल है गैस के, बहुत सारे जो भी हो एटम मॉलिक्यूल जो भी हो, बहुत सारे हैं। इसने क्या बोला है कि गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल, टीनी पार्टिकल मतलब छोटे छोटे पार्टिकल है, बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं एक डब्बे में, इतना ज्यादा होता है कि हम गिन भी नहीं सकते, हम देख भी नहीं सकते। क्या यहाँ तक क्लियर क्या? यस सर। उसके बाद पूछ रहा है द साइज ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल इज कंसिडर्ड एज नेग्लिजिबल, मतलब आप बताओ, अगर कोई एक गैस है, समझो एक गैस का एक पार्टिकल मैंने उठा लिया, यहाँ पे पॉइंट उठा लिया, इसका साइज इतना छोटा कि हम देख भी नहीं सकते। जब देख नहीं सकते तो हम मान लेते हैं इसका साइज एकदम नेग्लिजिबल, हम नेग्लेक्ट कर सकते, इतना छोटा कि हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। आप बताओ, अगर आपको कोई 54 रुपया दे तो आप क्या करोगे भाई? हटा दोगे, नेग्लेक्ट कर दोगे? बोलो यार। यस सर। आप क्या समझोगे यार, आप हजारों रुपया महीना पाते हो तो 54 की क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। हमारे सामने इतने बड़े बड़े क्या बोलते हैं, फ्रिज रखा है, टीवी रखा है, मशीन रखा है, जो भी रखा हो, इतने छोटे से क्या वैल्यू है? तो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, ऐसा नेग्लेक्ट कर देते हैं। और इसका वॉल्यूम भी हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वॉल्यूम भी, आप बताओ, इतने छोटे पार्टिकल कोई जगह घेरेगा क्या?
कोई जगह सर। घेरेगा क्या? हमारे सामने फ्रिज, टीवी, हर एक चीज है, वो इतना ज्यादा ज्यादा जगह घेर रहे हैं, क्या एक छोटा सा गैस का मॉलिक्यूल कोई जगह घेरेगा क्या? नो घेरेगा सर। तो जरूर, लेकिन हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, इतना छोटी है कि नेग्लेक्ट कर देते हैं। यही तो बोला यार, द साइज ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल इज कंसिडर्ड नेग्लिजिबल एंड मस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस इज एम्प्टी स्पेस। सही बात है ना? यस सर। और भी कोई पॉइंट पूछना है क्या? नो सर। कोई पॉइंट नहीं पूछना, आगे मैं चलता हूँ, आगे चलता हूँ। अब पूछ रहा है कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट -25 डिग्री सेल्सियस। हमें क्या पूछा है? ये काइनेटिक एनर्जी पूछा है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 3/2 NRT। 3/2 NRT। हमें दिया क्या क्या है? हमें दिया 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, -25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। आप क्या करोगे? 273 जोड़ दोगे, केल्विन में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सर केल्विन में आ जाएगा ना? बोलो यार। यस सर केल्विन में आ जाएगा। हमने टी निकाल लिया, बचा क्या? 298 अरे हमने -25 है ना भाई। सर। अच्छा देखो, अब हमने क्या किया? हमने ये किया कि आर की वैल्यू हमें पता है। आर की वैल्यू क्या होती है? 8.314। आप लोगों ने पढ़ा होगा, शायद पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो दो चीज यस निकल सर पढ़ा। बचा क्या? बचा हमारे पास मोल। बचा हमारे पास मोल। आप बताओ, आप गिवन बताओ, 4 ग्राम। आप बताओ क्या होगा? मोल का क्या होगा? 4 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 16 16। भाई? ये ऑक्सीजन गैस है, और कभी भी ऑक्सीजन गैस ना अकेले नहीं रहता है, दो लोग के साथ चिपका रहता है, O2 रहता है। तो इसका क्या होगा? 32 होगा, 32 होगा, 32 होगा। यानी कि क्या होगा? 1/8। 1/9 आप 8। क्या करोगे? 3/2 इंटू 1/8 इंटू 8.314 8.314 इंटू 248 केल्विन। कैलकुलेट करके जल्दी से बताओ, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ, मेरे सामने कैलकुलेट करके बताओ आप लोग कितना आंसर आया। देखते हैं सबसे फास्ट किसका आंसर है, एकदम सही सही। देखते हैं सबसे फास्ट किसका आंसर है, एकदम सही सही। देखते हैं सबसे फास्ट किसका आंसर है, एकदम सही सही। कोई भी बता दे। नहीं बताओगे यार आप लोग। कोई नहीं बता रहा यार, कैंसिल करो यार। 3 1 सर आ गया कितना आया? 8 पॉइंट। मैं ही कर दूं कैलकुलेट? मेरा कैलकुलेटर कहाँ गया यार? मैं ही कर देता हूँ कैलकुलेट। 36 पॉइंट कुछ आ रहा था। कितना आ रहा है? बोलो। 36 पॉइंट कुछ। 386 पॉइंट कुछ। चलो यार, लग रहा है यही सही जवाब है, यही सही जवाब है। 386.6 जूल आएगा। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। आओ, आंसर दिया भी हुआ है, आंसर दिया भी हुआ है। क्या दिख रहा है? सर क्या मेरा आ रहा आंसर? है 399.072। 386 आएगा। आप लोगों ने गलत किया है, 386 आएगा। दिया हुआ है, ये कर लोगे क्या? यस सर कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोग को। आगे देखते हैं। आगे पूछा मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन, मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड, मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड। समझो, समझो आप लोग। ये क्या है? ये हमारे पास डब्बा था, इसमें बहुत ज्यादा गैस होंगे, बहुत ही ज्यादा गैस होंगे, बहुत ही ज्यादा गैस होंगे। बोलो सही बात है कि नहीं? यस सर। मान लो कि इसमें 100 गैस हैं, मान लो इसमें 100 गैस हैं, 100 गैस हैं, 100 गैस के मॉलिक्यूल है। ये तीन तरीके का स्पीड दिखाते हैं, तीन तरीके का स्पीड दिखाते हैं। किस तरीके का स्पीड दिखाते हैं? एक जो होता है वो होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड दिखाता है। क्या होता है? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड दिखाता है। मोस्ट प्रोबेबल प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। और कुछ जो होते हैं वो एवरेज स्पीड दिखाते हैं, एवरेज स्पीड दिखाते हैं। अरे स्पेलिंग बताओ यार, मैं ए बी। एवरेज स्पीड दिखाते हैं। कुछ होते हैं जो एवरेज स्पीड दिखाते हैं, और कुछ जो है वो क्या दिखाते हैं? रूट मीन स्क्वायर स्पीड दिखाते हैं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड दिखाते हैं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड दिखाते हैं।
स्क्वायर स्पीड दिखाते हैं। मतलब ये 3 तरीके का स्पीड दिखाते हैं, 3 तरीके का स्पीड दिखाते हैं। पहला देखो, अगर मानो 100 मॉलिक्यूल है तो 20 मॉलिक्यूल क्या दिखाएंगे, मोस्ट प्रोबेबल दिखाएंगे। 30 मॉलिक्यूल क्या दिखाएंगे, एवरेज स्पीड दिखाएंगे। और 50 मॉलिक्यूल क्या दिखाएंगे, रूट मीन स्क्वायर स्पीड दिखाएंगे। बोलो ये बातें समझ आई कि नहीं? सब एक बराबर नहीं दिखाते, सब एक बराबर नहीं दिखाते। बोलो ये बातें समझ आई कि नहीं? सर रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होता है? मैं सब बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ। ये पहले बताओ, ये तीनों समझ आएगी? 3 तरीके का स्पीड है, एक बहुत Yes, sir. फास्ट, एक बहुत फास्ट दौड़ेगा, एक थोड़ा सा कम दौड़ेगा, और एक थोड़ा सा बहुत ही कम स्पीड से भागेगा। क्या ये समझ आया कि नहीं तीनों? यस सर, ये तो इसी पे ये कर्व एक बार देख लो आप लोग, ये कर्व है, आप लोग एक बार देख लो, एक बार देख लो ये कर्व, एक बार ये कर्व देख लो। देख लिए क्या? देख लिया आप लोग, देख लिए? फिर से मैं बताता हूँ, फिर से बताता हूँ। ये कर्व मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ, बना देता हूँ ये कर्व। ये कुछ ऐसे कर्व है, कुछ ऐसे कर्व है। जो हमारा वाई एक्सिस पे क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, या फिर इसको फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बोलते हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बोलते हैं। इसको हटाओ, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बोलते हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेलोसिटी, इसको हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। एक बात ध्यान से देखो, और जितना ये डब्बे में मॉलिक्यूल था ना, जितना ये डब्बे में मॉलिक्यूल था ना, वो एरिया अंडर द कर्व आता है। एरिया अंडर द कर्व मतलब कि कर्व के सब नीचे आ जाता है, कर्व के सब नीचे आ जाता है। ये जितने भी कर्व के नीचे है ना, किसी ने हैंड रेज किया है? आप लोग हैंड रेज क्यों करते हो, एक बार मैं पूछ सकता हूँ क्या? मजा आता है क्या आप लोग को? बोलो यार। नो सर। देखो ये एरिया अंडर द कर्व है। एरिया अंडर द कर्व का क्या मतलब है, सब मॉलिक्यूल इसके अंदर आ जाते हैं, सब मॉलिक्यूल इसके अंदर। आप बताओ, जब आप एक्स एक्सिस में राइट की साइड जाओगे तो वेलोसिटी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। और जब आप वाई एक्सिस में ऊपर जाते तो मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बोलो यार। यस सर। अब देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इस ग्राफ से हमें ये देखने को पता चलता है, ये देखने को ग्राफ से पता चलता है। एक बार मैं ग्राफ से मुझे ये पता चलता है, मैं यहाँ पे लाइन कर दे रहा हूँ और एक ऐसे लाइन कर दे रहा हूँ, एक ऐसे लाइन कर दे रहा हूँ, एक ऐसे लाइन कर दे रहा हूँ। आप बताओ, जब जब वेलोसिटी कम थी यानी v1 थी, जब वेलोसिटी, इसका मतलब अगर लेफ्ट जाएंगे तो वेलोसिटी कम होगी यस और सर। राइट जाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी। जब वेलोसिटी sir. कम थी v1 थी, और जब वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा थी vn थी। जब वेलोसिटी कम थी और जब वेलोसिटी ज्यादा थी, तो आप बताओ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम थे कि नहीं कम थे? दिख Yes, रहा है sir. क्या? बस इतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, बस इतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। कम थे कि नहीं कम थे? कम थे यार, कम थे। यस सर। अब एक और चीज देखो, एक आता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कब आता है? जब पीक की हाईएस्ट पर आता है, पीक की हाईएस्ट पर आता है, पीक की हाईएस्ट पर आता है। ये क्या है? वी मोस्ट एम प्रोबेबल। टी है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। इसको क्या बोलते हैं? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, वेलोसिटी। ये यहाँ एकदम, पर वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। अरे वेलोसिटी यहाँ पे कहाँ ज्यादा होगी यार? यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे। वेलोसिटी तो हमारा इधर राइट हैंड साइड पे जाएंगे तब वेलोसिटी ज्यादा होगी। इस पे हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे। एक और आता है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। इसको क्या बोलते हैं? वी एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। और एक और आता है, इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वीआरएमएस, वीआरएमएस। आप बताओ सबसे ज्यादा किसकी वेलोसिटी होती है? सबसे ज्यादा किसकी वेलोसिटी होती है? वी रूट मीन स्क्वायर वाली। रूट मीन स्क्वायर। जितना भी हम राइट जाएंगे उतनी ज्यादा वेलोसिटी बढ़ेगी। और सबसे कम वेलोसिटी किसकी होती है? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे किसमें? होंगे किसमें सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल? मोस्ट Most प्रोबेबल। मोस्ट प्रोबेबल वाले में सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे, क्योंकि इसकी पीक सबसे ज्यादा है। क्या ये सबको पॉइंट समझ आया कि नहीं? और आप बताओ, जब वेलोसिटी सबसे कम होती है और जब वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है, उसमें मॉलिक्यूल कम होते हैं कि नहीं कम होते हैं? सबसे होते हैं। ज्यादा होते हैं, होते हैं। तो इसी यही पॉइंट ही हमारा, यही पॉइंट ही हमारा है। देखो जो कर रहा हूँ क्या, यही पॉइंट है। अब देखो इसका क्या मतलब, कैसे बढ़ेगी? क्या? वेलोसिटी
आवाज नहीं आ रही आपकी। देखो देखो, ये साइलेंट फीचर ऑफ ग्राफ समझ लो। साइलेंट फीचर ऑफ ग्राफ, ग्राफ क्या मतलब है? देखो, द परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल विथ वेरी हाई और वेरी लो स्पीड एक्सट्रीमली स्मॉल। एक्सट्रीमली स्मॉल मतलब ये, जिस टाइम मॉलिक्यूल की स्पीड सबसे कम थी और सबसे ज्यादा थी, उस टाइम मॉलिक्यूल का परसेंटेज क्या था? सबसे कम था। कम। बोलो। यस सर। दूसरा पॉइंट देखो, पहला पॉइंट क्लियर, कहाँ गया? पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट देखो, मोस्टली द मॉलिक्यूल पॉजेस स्पीड इन मिडिल विच इज नोन एज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल किस स्पीड में पाए जाते थे? मिडिल वाले में। उसको क्या बोलते थे? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। क्या सही बात है कि नहीं बात है? तीसरा क्या है? टोटल एरिया कवर्ड बाय द ग्राफ गिव्स द टोटल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल इज इन द सैंपल। एरिया के अंदर जितने भी कर्व, मतलब जो कर्व था उसके अंदर क्या मैंने भर दिया? पूरे के पूरे मॉलिक्यूल को भर दिया। पूरे के पूरे मॉलिक्यूल को भर दिया। क्या बोला ये? द टोटल एरिया कवर्ड बाय द ग्राफ। देखो, ये जो टोटल एरिया था, टोटल एरिया था जो ग्राफ से कवर्ड था, ग्राफ से कवर्ड था, ये मैंने क्या बोल दिया? मॉलिक्यूल बोल दिया, मॉलिक्यूल बोल दिया। कवर्ड बाय द ग्राफ विच गिव्स द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन द सैंपल। क्या ये भी सही बात है कि नहीं बात है? यस सर। चौथा पॉइंट क्या है? देयर इज नो मोर स्पीड, देयर इज टू मोर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड और एंड एवरेज स्पीड। क्या मैंने ये बताया कि नहीं बताया? बताया ना? ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब तीनों का अलग अलग फार्मूला होता है। तीनों का अलग अलग फार्मूला होता है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। जो रूट मीन स्क्वायर का फार्मूला होता है, रूट मीन स्क्वायर का फार्मूला होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, रूट 3RT/m। 3RT/m। आर का मतलब आप लोग जानते हो, टी का मतलब भी जानते हो, एम का मतलब जान लो। एम का मतलब होता है मोलर मास। मोलर मास। एक बात ध्यान रखो, यहाँ पे जो मोलर मास होता है ना, ये ग्राम बाई मोल में नहीं होता है, जबकि केजी बाई मोल में होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ग्राम से केजी में चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा चेंज। बी मोस्ट प्रोबेबल का स्पीड देख लो, मोस्ट प्रोबेबल का फार्मूला देख लो। जो मोस्ट प्रोबेबल का फार्मूला होता है वो होता है, मोस्ट प्रोबेबल का जो फार्मूला होता है वो होता है 2RT/m। 2RT/m। क्या ये भी समझ आया क्या? क्या आवाज नहीं आ रही आपकी? सर ये फॉर्मूला किस चीज के लिए है? अरे देखो, मैंने क्या बोला? तीन अलग अलग स्पीड से दौड़ते हैं। एक तो VRMS से, एक VMP से और एक V एवरेज से। तीन अलग अलग स्पीड से दौड़ते हैं। हमें उनका स्पीड निकालना है। कैसे स्पीड निकालेंगे? तो इस फार्मूले से निकालेंगे। VRMS आप लोग को दिख गया, VMP दिख गया, V एवरेज का फार्मूला देख लो। V एवरेज का फार्मूला देख लो, 8RT/πm। क्या ये तीनों फार्मूला समझ आया कि नहीं आया? यस सर। समझ आया कि नहीं आया? आगे सर। आ गया होगा यार, समझ आ गया होगा, समझ आ गया होगा। आओ इसी पे सर लास्ट वाले में क्या है? पे क्या है? 8RT/πm। 8RT/πm। आओ इसी पे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ग्रुप पे? बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। आओ इसी पे क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन इन मीटर पर सेकेंड। हमें क्या करना है? रूट मीन स्क्वायर स्पीड फाइंड करना है। रूट मीन स्क्वायर स्पीड का क्या मतलब है? VRMS। क्या मतलब है? रूट 3RT/m। खुला हुआ होगा, यही होगा ना? आप बताओ। 27 दिया, 273 नमस्ते देंगे। नमस्ते। चुपचाप रहो यार। 27 दिया, 273 जोड़ देंगे, कितना आएगा? 300 केल्विन आएगा टेम्परेचर। आर का मतलब आप लोग जानते हो, 8.31। समझ गया? और एम का मतलब क्या? हाइड्रोजन के लिए एम का मतलब क्या? हाइड्रोजन गैस के लिए का मतलब क्या? 2 हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। और ये भी ग्राम में आता है, तो हम क्या करेंगे? 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि केजी में आ जाए। बात है कि नहीं बात है? तो आप लोग क्या करोगे आप लोग? 3 × 8.314 × 300 एंड डिवाइड बाई 2 × 10⁻³ ये कर लोगे? क्या कर लोगे? कर लेंगे। कर लोगे आप लोग। जो भी आंसर तो कर लोगे ना? ठीक है, अगला देखते हैं यार, अगला देखते हैं। अगला हमारा पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ VRMS एंड VMP इन ऑक्सीजन गैस। आप बताओ VRMS मतलब क्या होता है? रूट RT/m। यही होता है ना? यस सर। क्या मतलब है? VMP का क्या मतलब है? 2RT/m। ठीक है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है इसका रेशियो बता दो, रेशियो बता दो। रेशियो बताने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। कर देंगे यार, डिवाइड कर देंगे। आप बताओ
ये दोनों पूछ रहा है ऑक्सीजन गैस के लिए, तो देखो मैंने डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करके क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को स्क्वायर कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड को स्क्वायर करूंगा तो ये रूट हट जाएगा, हटेगा कि Yes, नहीं? sir. क्या आएगा, बढ़ जाए 3RT/m डिवाइडेड बाई 3RT/m। और दोनों हमसे ऑक्सीजन गैस के लिए पूछ रहा है, बात ऑक्सीजन गैस के लिए, तो ऑक्सीजन गैस के लिए m दोनों में सेम होगा, तो m से m मैंने कैंसिल कर दिया, t से t भी कैंसिल कर दिया, और r से r भी कैंसिल कर दिया, बचा क्या, 3/2। 3/2 3/2 3/2 क्या होगा, 1.5 होगा। यस Yes, सर sir. आप बताओ VRMS बाई VMP का स्क्वायर बराबर 1 बाई क्या बोलते हैं 1.5 है, 1.5 है, ठीक है। आप बताओ ये स्क्वायर इधर भेजेंगे तो क्या होगा, रूट में हो जाएगा। यस सर VMP बराबर रूट 1.5। अब बताओ ये कर लोगे कि नहीं कर लोगे यार, आप लोग रेशियो निकल गया कि नहीं निकल गया। यस सर यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है मुझसे, मेरे से, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है। एक बार No, कमेंट sir. बॉक्स में बताओ सबको समझ आया कि नहीं आया, सबको समझ आया कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स में एक बार बताओ यार, एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ। हाँ कौन सा ऑप्शन आएगा, क्या, कौन सा ऑप्शन सही है इसका? ऑप्शन यार एक बार मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, रूट 1.5 नहीं है आया है, है। 1.224 आया, 1.224 आया, कौन सा ऑप्शन सही है, 1.224, ये वाला सही है, ये वाला सही है, बी वाला सही है, ठीक है क्या। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं यार, जेई नीट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछा था क्या यार, ये टफ है क्या यार, ये सब आप लोग के लिए, नो सर बोलो, कोई टफ नहीं है यार, कोई टफ नहीं है। ये चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर। थैंक यू सर आप लोग बताओ, कुछ भी किसी को कुछ भी पूछना पूछ सकता है, ओपन चैलेंज है, पूछ सकता है, कहीं से भी पूछना। सर एक बार फॉर्मूला और बता दीजिए देखो 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 मैं फॉर्मूला, सारे, हाँ मतलब तीनों। देखो VRMS VMP और क्या है V एवरेज। VRMS का फॉर्मूला क्या है, रूट 3RT/m। रूट VMP का क्या मतलब है, 2RT/m। और V एवरेज का क्या मतलब है, 8RT/m। यही फार्मूला होता है यार, कुछ अलग से फार्मूला नहीं है। कोई दिक्कत है क्या, No, sir. कोई दिक्कत नहीं होगा यार, कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। सर एक चीज और बता दीजिए, वो जो मतलब आपने बताया था कि किलोग्राम और किसमें मतलब बदलते हैं मोल देखो को। देखो 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 आप बताओ अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है, 16। 16। 16 ग्राम बाई मोल होता है, 16 ग्राम बाई मोल होता है, यही होता है। तो हमको ग्राम में नहीं लेना, हमें किलोग्राम में लेना, तो आप ग्राम को किलोग्राम में कैसे चेंज करोगे, 16 × 10⁻³ ये हो जाएगा तो केजी बाई मोल। किलोग्राम में लेना है ना। हाँ किलोग्राम में लेना, किलोग्राम में। ठीक है सर। और सर आपने वो जो 8 पॉइंट कुछ बताया था, वो किसकी मतलब वैल्यू थी, वो आर गैस की? कांस्टेंट की, आर की वैल्यू थी, आर की वैल्यू 8.314, ठीक है क्या। आर। सर यस जी सर, लीक कर सकते कॉल करिए यार सर को, मेरे पे कर रहे हैं। ठीक है क्या, हाँ हाँ बताओ। सर आर की वैल्यू यही रहेगी या फिर चेंज होती रहती है ना इस ये चेंज होती रहती है, ये डिपेंड करता है प्रेशर की वैल्यू क्या है, ये डिपेंड करता है प्रेशर की वैल्यू क्या है, ये Yes, sir. प्रेशर की वैल्यू पे डिपेंड करता है। अगर प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू चेंज होगी तो आर की वैल्यू भी चेंज होगी, ठीक है। बोलो यार, यस सर। समझ आ गया होगा, आप लोग को समझ आ गया होगा। अब जो भी पूछना है यार, क्लासेस मजा आता है क्या, या फिर आप लोग को बस ऐसे ही, नो सर, मजा आता है। मतलब समझ आना चाहिए यार, समझ आना चाहिए जो भी हो।